हेलो गाइस। तो ये है 4 सिलेंडर इंजन। तो हम देख लेते हैं इसकी मोशन स्टडी के बारे में जान लेते हैं पहले। हम मोशन स्टडी पे यहाँ पर गए और इसका जो मोटर है उस पर क्लिक किया। ये रोटरी मोटर है और इसके साफ्ट को, क्योंकि साफ्ट को अगर आप मूव करोगे तो तभी मोशन हो पाएगा। अब देख लेते हैं कैसे स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो ये कुछ ऐसे वर्किंग आई है इसकी। तो आइए जानते हैं इसके मतलब एक एक पार्ट हमने इसको कैसे बनाया है। तो चेक कर लेते हैं। देखो ये पूरी असेंबली है आपकी, ठीक है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं एक एक पार्ट इसका। तो आइए पिस्टन पे चलते हैं। यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद ये पिस्टन देख लेते हैं क्या क्या इसमें आ रहा है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमने क्या क्या किया। देखो इसमें क्या रिवॉल्व कमांड का यूज़ किया है। पहले यहाँ से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो कंट्रोल 8 किया हमने और यहाँ से ये कुछ हमने ये स्केच तैयार किया। तो इसकी देखो डिस्टेंस कितनी कितनी ले रखी है। यहाँ से क्या है, हमने क्या है लाइन ली, यहाँ से यहाँ तक ली 63.5 और यहाँ से नीचे गए 81.28, यहाँ से 6.35 एंड ऊपर को जा कर के फिर ये कितना है 90 लेना है। फिर उसको क्या करना है, हमने ये रिवॉल्व कमांड यहाँ से लगा दी और हम यहाँ से इसको यहाँ से हाइड करके देख सकते हैं कि हमारा ये कंपोनेंट बना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, रिवॉल्व कट किया। रिवॉल्व कट के बारे में जान लेते हैं। रिवॉल्व कट हमने कैसे किया। अब यहाँ पे हम क्लिक किया और ये स्केच में जाके हमने एडिट स्केच में क्लिक किया। तो हमने क्या किया, कंट्रोल 8 पे जाके फिर इसको सेट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ से लाइन ली, नीचे डिस्टेंस ली और हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। उसके बाद इसकी डायमेंशन प्रोवाइड कर दी, जितनी भी डायमेंशन आपको लेनी है। मतलब जो रिंग है, ठीक है, रिंग की जो ग्रूव है वो कितना लेनी है, ठीक है। तो हमने वो एक ले लेते हैं 2.54 एंड उसकी जो विड्थ है, विड्थ एंड लेंथ है वो हमने 3.81 ले ली है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको रिवॉल्व कट किया है और यहाँ से एग्जिट होके देख लेते हैं कैसे। और फिर इसको क्या किया, हमने इसको पैटर्न किया है। पैटर्न कैसे किया है, पैटर्न तो सिंपल से ही है, सेलेक्ट करके और लाइन सेलेक्ट कर लेनी है और डाल लेनी है। देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ से क्लिक किया और देख लो ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ 3 लिए हैं हमने, जो ग्रुप लिए हैं वो 3 लिए हैं। कितने डिस्टेंस पे 7.62 mm, ठीक है। कट को सिलेक्ट किया है, जो हमारा ग्रुप है उसको सिलेक्ट किया है, ठीक है। और यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम कट एक्सट्रूड। अब देखो हमने क्या किया है, कुछ पिस्टन का हमें कुछ ऐसा डिज़ाइन करना है। ये अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन होता है कि मतलब आपको क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग करना होता है। अब आपने क्या है कट एक्सट्रूड किया, हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, वो भी देख लेते हैं कैसे किया। यहाँ पे और यहाँ पे गए, एडिट स्केच में गए, जा कर के हमने क्या किया, रेक्टेंगल क्रिएट किया जिसकी डायमेंशन प्रोवाइड कर दी जो आपको दिख रही होगी 76.2 22.42, ठीक है। और हमने इसको एक्सट्रूड कट किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फ्लैट, हमने फ्लैट का यूज़ किया। जहाँ जहाँ इसके कॉर्नर क्या होता है कि देखो यहाँ पे किया, फ्लैट का यूज़ किया हुआ है। जहाँ पे आप यहाँ पे भी कर सकते हो। वो क्या होता है फ्लैट का यूज़ कि जो उसके कॉर्नर होते हैं वो धारदार होते हैं, वो हाथों में लग जाते हैं। तो वो जब कोई भी उसको मेंटेनेंस करेगा तो क्या होता है कि वो हाथ में लग जाते हैं। इसलिए हम क्या कर देते हैं, फ्लैट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर फ्लैट उनकी जो धारदार होते हैं उनको ठीक करने के लिए इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, बोस एक्सट्रूड। बोस एक्सट्रूड में क्या किया हमने, सिंपल से रेक्टेंगल क्रिएट किया और उनको एक्सट्रूड किया। इससे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्लैट फिर से फ्लैट किया, देखो, और फिर से अब आई थिंक होल किया होगा, ये होल किया है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा कुछ ऐसा डिज़ाइन और उसकी डायमेंशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। डायमेंशन प्रोवाइड की अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। और
ये बना हमारा पिस्टन बन के तैयार। फिर हम देख लेते हैं बाकी पार्ट कैसे कैसे बन के तैयार हुए हैं। एक एक चीज़ हमको समझ लेनी है यहाँ पे। अब इसमें क्या किया है हमने, ये बुश को चेक कर लेते हैं। बुश सिंपल सा है, उसमें एक एक्सट्रूड करना है, एक सर्कल बनाना है, 2 सर्कल बना के हमको एक्सट्रूड करना है, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेते हैं, कनेक्टिंग रोड। अब देखो कनेक्टिंग रोड भी, ये भी एक सब असेंबली है। कनेक्टिंग रोड को देखो मैं चेक करके दिखा देता हूँ। ये पिस्टन असेंबली है और यहाँ पिस्टन असेंबली, तो ये एक सब असेंबली होती है। सब असेंबली क्या होती है, असेंबली के इनर एक और असेंबली, उसे सब असेंबली बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया है देखो, ये हमने साइज़ बड़ा नहीं किया, ये कनेक्टिंग रोड का ये होल है वो बड़ा हो रहा है, उसे आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं क्या क्या इसमें कंपोनेंट क्या क्या असेंबल किया हुआ है। तो पहले कनेक्टिंग रोड पे चलते हैं। कनेक्टिंग रोड किया हमने, ठीक है। कनेक्टिंग रोड पे गए तो कनेक्टिंग रोड देख लेते हैं कैसे कैसे इसको डिज़ाइन किया हुआ है। हम स्केच पे जा करके इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ ये डिज़ाइन क्रिएट किया, ठीक है। एक सर्कल बनाया, यहाँ से लेकर लाइन ली, यहाँ से लेकर ये लाइन ली, फिर इसको देख लेते हैं कैसे कैसे हमने किया। तो इसको एग्जिट करके जो डायमेंशन है वो आपको दिख रही होगी, ये साइज छोटा बड़ा कर सकते हो आप। अब यहाँ से हम इसको ये कर लेते हैं, इसको हाइड कर लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं ये कुछ हमारी कुछ ये बनना है स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या किया, एक्सट्रूड कट किया, एक्सट्रूड यहाँ पे होल क्रिएट किया है, हाँ ठीक है। होल क्रिएट देख लेते हैं कितने का किया, ये हमने होल क्रिएट किया, ठीक है। होल क्रिएट करने के बाद उसके बाद हमने क्या किया, बॉस एक्सट्रूड। बॉस एक्सट्रूड करने के बाद हमने क्या किया, कट एक्सट्रूड। तो दोनों देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या किए। ये जहाँ पे हमें कनेक्ट करना है, इसके दूसरे पार्ट को कनेक्टिंग रोड को पूरा असेंबल करना है, वहाँ हमने एक होल क्रिएट किया और उसको डायमेंशन प्रोवाइड कर दी और एक्सट्रूड कर दिया उसको, ठीक है। एक्सट्रूड करने के बाद क्या किया, उसमें होल भी करने ज़रूरी है क्योंकि उसमें नेट बोल्टिंग होनी है कनेक्ट करने के लिए आपस में। फिर उसके बाद प्लेन का सिलेक्शन लेने के बाद, सॉरी प्लेन पहले से ही है, ठीक है। अब इसमें क्या किया, फ्लैट का यूज़ कर लिया, जहाँ जहाँ लग रहा है फ्लैट लगाना है वहाँ लगा सकते हैं। एक्सट्रूड कट किया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन और उसका मिरर कर दिया, ठीक है। मिरर करने के बाद कुछ ये शेप है, ठीक है। अब फिर से चलते हैं, उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, ये इस पार्ट को देख लेते हैं। इस पार्ट में क्या किया हमने, अब इसका डिज़ाइन अलग से बनाया हमने, असेंबल किया उसको। ये कुछ हमने हाफ पार्ट सर्कल क्रिएट किया, ठीक है। और इसको हमने यहाँ से हाइड कर दिया, यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे क्लिक किया और इसको स्केच में देख लेते हैं क्या क्या किया हमने, ठीक है। ये हमने किया और इसको डायमेंशन प्रोवाइड कर दी। ये यहाँ से हमने क्या किया, 3D स्केच, मतलब ये ऑटोमेटिक यहाँ से हो जाता है आपका फीचर्स में जा करके, यहाँ होल विजार्ड है, यहाँ से आप कोई सा भी सर्कल ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पे इसमें फ्लैट का यूज़ किया हमने। उसके बाद हम क्या, अब ये असेंबल जो है, अब इसको चाहो तो फिर से असेंबल कर सकते हो। कैसे असेंबल कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। दूसरा असेंबल यहीं करके देखो, हमने कंट्रोल प्रेस किया, यहाँ पे लिया है, इसको प्रेस किया, यहाँ पे लिया है, और ये बुश यहाँ पे लिया है, कनेक्टिंग रोड ये है, ठीक है। अब हम इसके जैसे एक और बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, असेंबली मेट, ये लिया यहाँ से, यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है।
फिर इसको जहाँ पे आपको लेना है वहाँ दो, और देखो मेट ये भी लगा सकते हो आप, या फिर अब अगर आपको डायरेक्ट लगानी है तो आप यहाँ से लगा सकते हो, दो तरह की मेट हो। यहाँ से कॉन्फिडेंट कर दिए और यहाँ से क्लिक, ओके। सॉरी, तो इसमें क्या कर लेते हैं हम, दूसरा भी लगा सकते हैं क्योंकि वो उस पर मेट नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास एडवांस मेट का यूज़ कर लेते हैं। हम एडवांस मेट्स में गए, यहाँ पे विड्थ का यूज़ कर लेते हैं। विड्थ में क्या होता है, देखो ये पार्ट सेलेक्ट किया, ये किया, प्रॉपर बीच में आ जाता है, ठीक है। तो ये किया हमने, ठीक है, तो ये मीडियम में आ चुका। उसके बाद क्या है, मेट ये लिया और यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और ये क्लिक किया। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों कनेक्ट करना था, तो हमने ये लिया, ठीक है। उसके बाद मेट किया यहाँ से, और ये दोनों प्रॉपर ले आए, फिर यहाँ पे क्लिक किया, इसको नीचे को पेस्ट किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब इसके होल से ये होल मिला देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मिस्टेक क्यों आई होगी, इसके होल में चेंजेस है, देखो इसका होल अलग है, इसका होल अलग है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या, हमारे पास दूसरा तरीका भी है, तो हम यहाँ से लिया हमने और ये मेट लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब देखो वो प्रॉपर नहीं बैठ रहा है, उसका रीज़न ये है, तो दूसरा हम क्या कर लेते हैं कि ये होल इक्वल नहीं है, तो हमने यहाँ से इसको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो देखो ये कुछ ऐसा होना है, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेते हैं हम, कंट्रोल जेड से वापस चले जाते हैं जो जो हमने किया, ठीक है, या फिर क्या कर लेते हैं कंट्रोल जेड से, या फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको डिलीट कर दिए, ठीक है। अब हम इसकी असेंबली में पहुँचते हैं, वो सब असेंबली थी, और हमने फिर ये सॉफ्ट देखो कैसे डिज़ाइन किया, उसका देख लो, सॉफ्ट में काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में, तो देख लेते हैं क्या क्या किया हमने। बस हाथ से तो यहाँ से तो मिरर किया, देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जो बीच है, मैं आपको मिरर दिखा देता हूँ, ये दिखा ना। तो अब स्टार्टिंग में क्या है, हमें ये क्रिएट करना है, तो यहाँ से आए, स्टार्टिंग में देखा पूरा, हम यहाँ पे इसको हाइड कर लेते हैं, यहाँ से किया, तो स्टार्टिंग में हमने क्या बनाया, एक सर्कल बना के उसको एक्सट्रूड किया, डायमेंशन इसकी ले ली अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट 35। उसके बाद ये हमने कुछ ऐसा बनाया, ये पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे सर्कल बना के इसका एक्सट्रूड किया, फिर यहाँ पे फिर से एक पार्ट बनाया, उसका साइज वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये किया, देखो ये भी हमें फुली डिफाइन करना होता है, इसको हमें याद रखना है, अगर हम फुली डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर आगे बड़ी असेंबली में हमें प्रॉब्लम आ जाती है, इसको भी ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट किया, एग्जिट किया सभी, फिर हमने फिर से सर्कल क्रिएट किया, देखो कैसे जा रहे हैं सर्कल, एकदम प्रॉपर लाइन में है, ठीक है। अगर ऊपर से देखोगे एक ही रोड लगेगी आपको, ठीक है। उसके बाद ये नीचे फिर से हमने ये बनाया, फिर से ये किया, ठीक है। तो ये आपकी सॉफ्ट कुछ ये आई और ये किया, ठीक है। ये हमें मिरर करके इसको पूरी सॉफ्ट बना दिया, कर लेते हैं। अब क्या क्या किया हमने देखो, उसके बाद हमने ये इसको फिक्स करने के लिए हमने एक ये बॉक्स टाइप कुछ ऐसा बना लिया, ये सिंपल ही है इसको बनाना, फिर भी देख लेते हैं हमने कैसे बनाया। ये कुछ लाइन ये ली, रेक्टेंगल तो नहीं कह सकते इसको, सी शेप बनाई हमने इसको, उसे एक्सट्रूड किया,
और उसमें होल्स क्रिएट किए, ठीक है। और ये हमने इसको अब कैसे कैसे किया वो भी एक बार चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको अलग अलग करके एक्सप्लोर करके देख लेते हैं हमने कैसे कैसे इसको कहाँ कहाँ से इसका एक्सप्लोर यहाँ से, ठीक है। ये एक्सप्लोर यहाँ से, क्योंकि ये सब असेंबली है, ठीक है। ये यहाँ से, ये हमने सब असेंबली थी, मैंने बताया था, ठीक है। इसको यहाँ से अब क्या करना है, सिंपली क्या करना है, जो कनेक्ट करना है मतलब मेट जो देनी है, पहले तो इसके बीच में लाना है स्टार्टिंग में। वो मेट भी देख लेते हैं हम कैसे कैसे किया हुआ है। अब मेट का ऑप्शन देखो आ रहा होगा, पहले इसका देख लेते हैं। ये तो ये हमारी मेट, इसमें क्या किया हुआ है हमने, देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये मेट हमने ये लगाई हुई है, ठीक है। हमने इसको मैट किया, इसके बाद क्या किया हमने, मैट करने के बाद यहाँ पे हमने कुछ ये हमने क्या किया, इसमें बिट्स का बिट्स मेट का यूज़ किया हुआ है प्रॉपर इक्वल लाने के लिए इस रोड को यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल मिडल में लाने के लिए। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद में हमने शाफ्ट लाने के बाद क्या किया हमने, ये पिस्टन एक सब असेंबली थी, इसे चेक करो तो देखो यहाँ से ये है, तो हम इसको यहाँ से भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे निकालने के बाद क्या किया हमने, इसको यहाँ पे मैट कर दिया। मैट कैसे किया, ये लिया होगा और ये लिया, और वो इसी में चेक कर लेते हैं हम। चेक कैसे कर लेते हैं, ये पिस्टन, ठीक है। अब इसमें मैट का कैसे चेक कर लेते हैं, देखो ये दी हुई है इसमें, तो इसमें ये दिया हुआ है और ये बिट पोजीशन, समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये हमने बनाया हुआ था, इसको यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका ऐसे होके तैयार हुआ, ठीक है। इसको एक बार चला के देख लेते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।